हेलो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जूल थॉमसन इफ़ेक्ट के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे इनका स्टेटमेंट क्या था, जूल थॉमसन ने कहा क्या था। किसी भी गैस को हम क्या करेंगे, कंप्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं और सडनली उसको एक्सपेंड कर देते हैं, उसको फैला देते हैं। तो उसमें क्या हो जाता है, कूलिंग इफ़ेक्ट आ जाता है। इस फेनोमेनो को हम क्या कहते हैं, जूल थॉमसन इफ़ेक्ट कहते हैं। किसी भी गैस को हम कंप्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं और अचानक ही उसको हम फैला देते हैं तो उसमें कूलिंग इफ़ेक्ट आ जाता है। इस फेनोमेनो को हम कहते हैं जूल थॉमसन इफ़ेक्ट। इस घटना को क्या कहते हैं, जूल थॉमसन इफ़ेक्ट कहते हैं। व्हेन ए कंप्रेस्ड गैस सडनली एक्सपेंड इट कॉज कूलिंग, दिस फेनोमेनो इज कॉल्ड जूल थॉमसन इफ़ेक्ट। इसी को हम क्या कहेंगे, जूल थॉमसन इफ़ेक्ट कहेंगे। यहाँ पे समझिए, मान लीजिए ये कोई गैस है, अगर हम इसको कंप्रेस्ड कर रहे हैं, मतलब इसको दबा रहे हैं गैस को, तो वो क्या होगा, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे वो पास पास आ जाएंगे, पहले तो दूर थे तो इसमें कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है गैस में, ये आपको पता है। जब गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर रहेंगे तो उसमें कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है। लेकिन अगर हम उसको कंप्रेस करके पास में ले आ रहे हैं तो उसमें क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो लगने लगता है, क्योंकि मॉलिक्यूल कंप्रेस करने की वजह से इतने पास आ जाते हैं ना कि उनमें भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने लगता है। फिर सडनली उसको हम क्या कर देते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं, फैला देते हैं। तो जो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ब्रेक हो जाता है, वो ब्रेक होने लगता है और इसी की वजह से कूलिंग इफेक्ट होता है। ये बात आपको पता होगी कि किसी भी बॉन्ड को बनने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, ए और बी के बीच मान लीजिए बॉन्ड बन रहा है, तो बॉन्ड बनने में एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है, निकलती है। ये पॉइंट आपको पता होगा। और अगर इसी बॉन्ड को हमको ब्रेक करना है तो ब्रेक करने में एनर्जी जो होती है वो रिक्वायर्ड होती है, उसको हमको एनर्जी देनी होगी बाहर से, तब जाके ये बॉन्ड ब्रेक होगा। देखिए, बॉन्ड बनने के लिए क्या होता है, एनर्जी जो होती है वो निकलती है। बॉन्ड बन रहा है तो एनर्जी उसमें से खुद ही निकलेगी। लेकिन अगर बॉन्ड तोड़ना है, कोई बॉन्ड तोड़ना है, तो उसको हमको अलग से एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं, जब हमने इसको कंप्रेस किया तो इसमें क्या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हुआ। तो इसको तोड़ने के लिए, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए हमको क्या होगा, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, एनर्जी की ज़रूरत होगी। वो एनर्जी हमको कहाँ से मिलता है, सराउंडिंग से मिलता है। सराउंडिंग से वो एनर्जी ले लेते हैं हम, इसी वजह से क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट जो है वो जनरेट होता है। आई होप ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ने के लिए हम जो प्रेशर है उसके सराउंडिंग से, उसको उसके चारों तरफ से क्या करते हैं, एनर्जी को लेते हैं। एनर्जी लेने की वजह से उसमें क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट जो होता है वो जनरेट हो जाता है। ठीक, यहाँ पे देखते हैं, वही सारा पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है। व्हेन ए गैस इज कंप्रेस्ड देन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर क्रिएटेड। जब हम किसी गैस को कंप्रेस करते हैं तो उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो लगने लगता है बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ गैस, मॉलिक्यूल्स के बीच में। व्हेन द गैस इज सडनली एक्सपेंड, और हम अगर गैस को सडनली एक्सपेंड कर देते हैं, देन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सेज ब्रेक। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो उसमें लग रहा है वो ब्रेक होता है, वो टूटने लगता है। इट्स एब्जॉर्ब एनर्जी। जब तोड़ेंगे, बॉन्ड को तोड़ेंगे तो एनर्जी वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, बाहर से लेगा, तभी तो बॉन्ड ब्रेक होगा, टूटेगा। फ्रॉम सराउंडिंग, सराउंडिंग से लेता है, एंड कॉजेस कूलिंग, और कूलिंग इफेक्ट कॉज करता है। तो यही था जूल थॉमसन इफेक्ट। आई होप जूल थॉमसन इफेक्ट आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इसकी